बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद और आज हम बात करेंगे दुनिया में जब अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगारों को मालो मता की दौलत से नवाजता है तो हम में से अक्सर डिट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इसे अल्लाह ताला की रहमत समझने की बजाय गुरूर और तकब्बर में से भर जाते हैं और उनके ख़्याल में ये आता है कि ये मालो मता शायद उनकी अपनी मेहनत के सबब उन्हें मिला है और इसी सबब से वो आम इंसानों को इंतहाई हकीर जानना शुरू कर देते हैं। आज इसी सिलसिले में एक छोटी सी कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस कहानी में अदनान खाशकजी का ज़िक्र करूँगा, जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से था। वो मक्का में पैदा हुए, वालिद साहब तबीब थे और एक सफ़ेद पोश घराने में उन्होंने परवरिश पाई। सेल्फ मेड आदमी थे। उनका प्रोफेशन था मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान असलहा की डील्स कराना और उससे कमीशन हासिल करना। वो इस प्रोफेशन में बहुत कामयाब हुए और उन्होंने बेशुमार दौलत कमाई। 1970 और 80 की दहाई में अदनान खाशकजी की दौलत का चर्चा हर ज़द-ए-आम था। उस वक़्त उनकी दौलत का अंदाज़ा 40 अरब US डॉलर के बराबर था। अदनान खाशकजी शराबो शबाब के दिलदादा थे। हर वक्त बड़ी बड़ी और महंगी पार्टियां करना उनका शौक़ था, जिसमें दुनिया भर की एलीट क्लास को मदऊ किया जाता और उस पर अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते। लेकिन मुसलमानों या हम वतनों की बहबूद के लिए, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के कफ़ालत के लिए अदनान खाशकजी अपनी दौलत में से खर्च करना तकरीबन गुनाह ख्याल करते थे। उनका कहना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मुझ पे नहीं सौंपी। इसी तरह रोज़ व शब गुज़रते गए। उनके शौक़ बहुत अरफा थे। मसलन एक दफ़ा वो कीनिया में मौजूद अपने फार्म हाउस में थे कि उनकी बेटी ने उनसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने आइसक्रीम खानी है और वो आइसक्रीम कीनिया में मौजूद नहीं थी। लिहाजा अदनान ने अपना स्पेशल 747 ज़ाती त्यारा पेरिस भेजा, जहाँ से उसने आइसक्रीम ख़रीदी और वापसी पे वो त्यारा जनीवा से होता हुआ आया, क्योंकि जनीवा से उसने उस फैमिली की ख्वाहिश पे चॉकलेट्स ख़रीदनी थी। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और सिडनी जैसे महंगे तरीन शहरों समेत 12 के करीब शहरों में उसके अपने ज़ाती महल थे। अदनान को अरबी नस्ल घोड़ों का शौक़ था, लिहाजा उसने दुनिया भर में बेशुमार ममालिक में अरबी नस्ल के घोड़ों के अस्तबल कायम कर रखे थे। उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तरीन याट अदनान के पास थी, जिसमें हम वक़्त 4 हेलीकॉप्टर और 610 खुद्दाम मौजूद होते थे। अमेरिकी सदर निक्सन की बेटी एक पार्टी के दौरान उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर उसे 60,000 पाउंड का एक तलाई हार पेश किया। इसी तरह उसके रोज़ो शब शराबो शबाब में महव थे। लेकिन फिर कुदरत की होनी हुई और उसके बिज़नेस को ज़वाल आना शुरू हुआ। वह यूँ कि उसकी डायमंड से भरी हुई एक याट, जिसमें अरबों डॉलर के डायमंड्स थे, वो समंदर गर्द हो गई और उसी के साथ उसके अरूज को ज़वाल आना शुरू हो गया। तेज़ रफ्तारी से उसके बिजनेस में खसारा होने लगा और बिलाखिर बहुत जल्द अदनान खाशकजी तहीदामन हो गया। फिर लंबा अरसा वो गुमनामी की ज़िंदगी बसर करता रहा और आखिरकार एक दिन लंदन की सड़कों पे अपने एक हमवतन सऊदी बिजनेसमैन को मिला। इंतहाई गैर हालत थी।
चेहरे पे परछाइयाँ उड़ी हुई थीं और बिल्कुल तही दामन था। हाल अहवाल पूछने के बाद उसने बताया कि मैं वापस अपने वतन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जाने का किराया नहीं है। उस सऊदी बिजनेसमैन ने अदनान को इकानमी की टिकट ख़रीद कर दी और साथ कहा, ए अदनान, अल्लाह ताला अपने मालो मता में से गरीबों और मस्कीनों पे ख़र्च करने का हुक्म देता है और सदका करने का भी हुक्म देता है। ये जो टिकट मैं तुम्हें ख़रीद के दे रहा हूँ, ये भी एक सदका है। अदनान उस टिकट के सहारे, उस सदक़े की दी हुई टिकट के सहारे वापस सऊदी अरब आ गया और फिर आम गुमनामी की ज़िंदगी ही बसर करता रहा, हत्ता कि 1917-18 में उसकी मौत हो गई। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी कहानी मैंने आपको सुनाई। इसका मतलब ये था कि जो मालो मता अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया जाता है, वो थोड़ा हो या ज़्यादा, किसी को अल्लाह ताला बहुत थोड़ा माल दे के आज़माते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा माल और ज़र की बहुतात करके उसका इम्तहान लिया जाता है। इसमें आपकी, मेरी या किसी भी साबित सरबत की कोई बढ़ाई शामिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पस मंज़र में उनकी एक हदीस बड़ी मक़बूल है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़वाले नेमत से पनाह तलब करते रहा करो। नाज़रीन, मैंने आज की इस नशिस्त में आपको एक ख़ास सबक आमोज़ बात बताने की कोशिश की। अल्लाह ताला मेरी और आपकी काविशें कबूल करे। इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी और नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।